कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो रोटी या चावल है वो कहाँ से आता है? आज हम उसी शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, एक छोटे से बीज से शुरू होकर हमारे खाने तक की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे प्रकृति और इंसान की मेहनत मिलकर हमारा पेट भरती है। असल में ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हमारा वजूद किस पर टिका है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुदरत का जादू है, किसानों का पसीना है और साइंस की तरक्की भी शामिल है। तो चलिए इस सफ़र को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफ़र को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे कुछ ज़रूरी हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि फसल होती क्या है, फिर खेत कैसे तैयार होता है, बीज बोने के पीछे का विज्ञान क्या है, मिट्टी को पोषण कैसे मिलता है, और फिर जंगली पौधों से लड़ने की चुनौती, और आखिर में मेहनत के फल को काटने और उसे संभालने का तरीका। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कदम से। इससे पहले कि हम खेती की गहराइयों में उतरें, ये समझना जरूरी है कि फसल आखिर होती क्या है। ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका सही मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब एक ही तरह के पौधे को बहुत बड़े पैमाने पर खाने या किसी और इस्तेमाल के लिए उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। जरा सोचिए, गेहूं का एक पौधा, वो तो बस एक पौधा है, लेकिन जब मीलों तक फैला गेहूं का खेत हो तो वो एक फसल बन जाती है। और यही तो हमारी सभ्यता की नींव है। अब भारत जैसे देश में जहां मौसम इतना बदलता है, फसलें भी मौसम के साथ ही चलती हैं। मोटी मोटी दो तरह की फसलें होती हैं। एक है खरीफ, जो बारिश के मौसम में बोई जाती हैं, जैसे धान और मक्का, और दूसरी है रबी, जो सर्दियों में उगती हैं, जैसे कि गेहूं और चना। तो अब हम ये तो जान गए कि फसल क्या है। चलिए अब देखते हैं कि इसे उगाने की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक अच्छी फसल के लिए भी एक मजबूत नींव चाहिए, और खेती में वो नींव होती है अच्छी तरह से तैयार की गई मिट्टी। इस तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा है जुताई। जरा सोचिए, एक बहुत ही सख्त दबी हुई मिट्टी में पौधा लगाने की कोशिश करें तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है ना? जुताई बस यही काम करती है। ये मिट्टी को ढीला और हवादार बनाती है ताकि पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें और कह सकते हैं कि सांस ले सकें। और यहीं पर टेक्नोलॉजी का कमाल दिखता है कि कैसे उसने खेती को बदल दिया है। सदियों तक किसान बैलों और हल से खेत जोतते थे, जो कि बहुत ही धीमा और मेहनत भरा काम था। लेकिन आज एक ट्रैक्टर और कल्टीवेटर वही काम घंटों में कर देता है, जिसमें पहले कई दिन लग जाते थे। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। तो खेत अब एक खाली कैनवस की तरह तैयार है। अब बारी है भविष्य की फसल का बीज बोने की। ये सिर्फ बीज को जमीन में डालना नहीं है, बल्कि ये उम्मीद को बोने जैसा है, और इसमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कौन से बीज अच्छे हैं? किसानों के पास इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का तरीका है, जो सदियों से चला आ रहा है। बीजों को पानी में डाल दो। जो खराब या खोखले बीज होंगे वो हल्के होने की वजह से ऊपर तैरने लगेंगे, और जो अच्छे सेहतमंद बीज होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। है ना क्वालिटी कंट्रोल का एक शानदार तरीका? और जैसे जुताई में टेक्नोलॉजी आई, ठीक वैसे ही बीज बोने में भी। पुराने जमाने में कीप जैसे औजार इस्तेमाल होते थे, जिससे बीज अक्सर ठीक से नहीं बोए जाते थे। पर आज सीड ड्रिल ये पक्का करती है कि हर बीज सही दूरी और सही गहराई पर गिरे। इससे हर पौधे को बढ़ने का बराबर और सबसे अच्छा मौका मिलता है। बीज बो दिए गए हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे एक छोटे बच्चे को बढ़ने के लिए लगातार पोषण चाहिए, वैसे ही इन नन्हे पौधों को भी चाहिए, और उनका खाना आता है मिट्टी से। तो सवाल ये है कि किसान ये कैसे पक्का करते हैं कि मिट्टी में हमेशा पोषक तत्व बने रहें? इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, और दूसरी है खाद। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बने केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों को तुरंत एनर्जी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाद गोबर या सड़े गले पत्तों जैसी चीजों से बनती है। ये न सिर्फ पोषण देती है, बल्कि मिट्टी की सेहत को भी लंबे समय तक अच्छा रखती है। ये मिट्टी के लिए एक तरह से फुल कोर्स मील जैसा है। लेकिन फर्टिलाइजर के साथ एक दिक्कत है। ये एक शॉर्टकट की तरह है। अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे पानी को प्रदूषित कर सकता है और लंबे समय में मिट्टी को बंजर भी बना सकता है। ये एक ताकतवर औजार तो है, पर इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना पड़ता है। तो क्या कोई ज्यादा टिकाऊ तरीका है? जी हाँ, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो हमें प्रकृति से ही सीखने को मिलता है।
फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन। इसमें किसान एक ही खेत में हर मौसम में अलग अलग फसलें लगाते हैं। कुछ फसलें जैसे दालें हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को वापस लौटा देती हैं। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अपने आप बनी रहती है। अच्छा, अब पौधे बढ़ रहे हैं, उन्हें पोषण भी मिल रहा है, लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आती है। एक बिन बुलाया मेहमान जो हमारी फसल का खाना पानी चुराने की कोशिश करता है। हम बात कर रहे हैं खरपतवार की। खरपतवार मतलब वो जंगली पौधे जो हमारी फसल के साथ ही उग जाते हैं। ये बहुत तेजी से फैलते हैं और हमारी फसल के हिस्से का पानी, पोषक तत्व और सूरज की रोशनी सब छीन लेते हैं। अगर इन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं। तो किसान इन घुसपैठियों से लड़ते कैसे हैं? इसके कई तरीके हैं। जुताई से इन्हें उगने से पहले ही उखाड़ दिया जाता है, या फिर निराई गुड़ाई करके इन्हें हाथ से निकाल दिया जाता है। और जब खेत बहुत बड़े होते हैं तो वीडीसाइड्स यानी खरपतवार नाशक केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जो सिर्फ खरपतवार को ही खत्म करते हैं। महीनों के इंतजार, कड़ी मेहनत और देखभाल के बाद आखिरकार वो पल आता है जिसका हर किसान को इंतजार रहता है, फसल काटने का समय। ये जश्न का समय होता है, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। असल में फसल को खेत से हमारी थाली तक लाने के लिए कई और कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले होती है कटाई, फिर होती है थ्रेशिंग, जिसमें अनाज को पौधे से अलग किया जाता है। इसके बाद विनोइंग यानी हवा की मदद से भूसे को अनाज से अलग करना, और आखिर में सबसे जरूरी काम भंडारण यानी स्टोरेज। अनाज को सही से स्टोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमी, कीड़े और चूहे ये महीनों की मेहनत को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए अनाज को सूखी और सुरक्षित जगहों जैसे कि साइलो या भंडार गृहों में रखा जाता है, ताकि वो साल भर हमें मिल सके। और हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खेती का मतलब सिर्फ फसल उगाना नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा हिस्सा है पशुपालन। दूध, अंडे और मांस के लिए जानवरों को पालना और उनकी देखभाल करना, ये भी हमारे फूड सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ये है एक बीज से लेकर हमारे खाने तक का पूरा सफ़र। ये एक मुश्किल, मेहनत भरा लेकिन बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। अगली बार जब हम खाना खाएं तो एक पल के लिए उस किसान और इस पूरे सफ़र के बारे में सोच सकते हैं जिसने उस खाने को हमारी थाली तक पहुंचाया। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने खेती को बदला है, लेकिन भविष्य में क्या होगा? क्या ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती को पूरी तरह बदल देंगे, या हम वापस पुराने और प्राकृतिक तरीकों की ओर लौटेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी के भविष्य पर असर डालेगा। सोचने के लिए एक अच्छी बात है।